कभी ऐसा लगा है कि कॉन्फिडेंस पर मिलने वाली सारी सलाह इंट्रोवर्ट्स के लिए बनी ही नहीं है। जैसे जोर से बोलो, सबसे घुल मिलकर रहो। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर एक दो दिन बाद ही एक इंट्रोवर्ट को वापस अपनी दुनिया में लौटना पड़ता है। तो सवाल ये है कि एक इंट्रोवर्ट असल में कॉन्फिडेंट बने तो बने कैसे। असल में सारा का सारा संघर्ष यहीं से तो शुरू होता है। दुनिया कहती है आवाज ऊंची रखो, सबसे मिलते जुलते रहो। लेकिन एक इंट्रोवर्ट के लिए ये सब करना बहुत थका देने वाला होता है, बनावटी लगता है, और नतीजा बर्नआउट। ये वो तरीका है जो हमारे असली नेचर के बिल्कुल खिलाफ जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसी सोच को, इसी मिथ को तोड़ते हैं। कॉन्फिडेंस को समझने से भी पहले ये जरूरी है कि हम इंट्रोवर्जन को उसकी असली ताकत के साथ समझें। अक्सर ये माना जाता है कि इंट्रोवर्ट्स शर्मीले होते हैं, अजीब होते हैं या कमज़ोर होते हैं, लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उलट है। इतिहास उठाकर देखिए, दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट दिमाग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इलॉन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सभी इंट्रोवर्ट थे। तो ये कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि गहरी सोच और कमाल के ऑब्जर्वेशन की निशानी है। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्फिडेंस की जो खास तौर पर इंट्रोवर्ट्स के लिए ही है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो दिखावे से नहीं बल्कि अंदर की गहराई से आता है। इसे कहते हैं डार्क कॉन्फिडेंस। तो ये डार्क कॉन्फिडेंस है क्या? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा आत्मविश्वास जिसे बाहरी दुनिया की तारीफ या मंजूरी की कोई जरूरत नहीं। ये अंदर के यकीन से पैदा होता है। मतलब वो करना जो किसी को सही लगता है, बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया क्या सोचेगी। ये एक कहावत है जो इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से समझाती है। बात राजा की तरह चलने की नहीं है, बल्कि ऐसे चलने की है कि इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि राजा है कौन। असल में यही है बाहरी वैलिडेशन से पूरी तरह आजाद हो जाना। तो सवाल ये है कि इस कॉन्फिडेंस को बनाया कैसे जाए। इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक स्किल में महारत हासिल करने से, और फिर इसका असर धीरे धीरे जिंदगी के हर हिस्से में फैलने लगता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है, पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। उसे एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए स्टेज पर गाना गाने का मौका मिलता है। अब वो क्या करता है? वो एक स्पिरिचुअल गाना चुनता है, ऐसा गाना जिसे कोई जज नहीं कर सकता। परफॉर्मेंस हिट हो जाती है, खूब तारीफ मिलती है, और बस उस एक कामयाबी से जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो धीरे धीरे उसकी पूरी पर्सनैलिटी में फैल जाता है। एक जगह मिली जीत बाकी जगहों पर भी जीतने का हौसला दे देती है। और इस सब में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे हैं वैसे बने रहें। एक्सट्रोवर्ट बनने की, एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बनावटीपन ना सिर्फ थका देता है, बल्कि आपकी असली ताकत, आपकी ऑथेंटिसिटी को भी छीन लेता है। और याद रखिए, प्रामाणिकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसे ऐसे सोचिए, हाथ की हर उंगली का साइज अलग होता है ना। अब अगर सबसे छोटी उंगली ये सोचकर दुखी हो जाए कि वो छोटी क्यों है, तो क्या होगा? पूरे हाथ की ताकत ही खत्म हो जाएगी। ठीक इसी तरह किसी का इंट्रोवर्ट होना उसकी एक अनोखी खूबी है जो उसे पूरा बनाती है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे लोग अक्सर इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं, उनकी खामोशी। लेकिन सच तो ये है कि यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनका सुपर पावर। जॉन विक का कैरेक्टर याद है? वो ज्यादातर शांत रहता है, वो ऑब्जर्व करता है, सामने वाले की कमजोरियों को समझता है, और फिर जब बिल्कुल सही मौका आता है तो उसके बोले हुए कुछ शब्द ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। कम बोलना आपको ज्यादा सुनने और समझने का मौका देता है, और जब आप बोलते हैं तो आपके हर शब्द में वजन होता है। और आखिर में बात करते हैं अकेलेपन की, यानी सॉलिट्यूड की। इंट्रोवर्ट्स को अकेले वक्त बिताना पसंद होता है, और ये कोई कमी नहीं बल्कि एक तोहफा है। जिस वक्त सारी दुनिया बाहरी तारीफ के पीछे भाग रही है, उस वक्त अकेले में बिताया गया समय खुद को बेहतर बनाने, अपनी स्किल्स को निखारने और अपनी सोच को गहरा करने का एक मौका देता है। याद रखिए, खामोशी खाली नहीं होती, ये जवाबों से भरी होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपका इंट्रोवर्जन ही आपकी ताकत है। इसे बाहरी दुनिया के शोर में बदलने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय बस ये सोचिए, आपकी खामोशी में वो कौन से जवाब हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं।